हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर डीएसए सीरीज। ओके, तो अब चलते हैं अपने कोड पर। ओके, तो अभी आपको स्क्रीन पर 191 प्रॉब्लम दिख रहा होगा। 191 नंबर ऑफ वन बिट्स, जो कि लीड कोड का क्वेश्चंस है। और यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड राइट अ फंक्शन दैट रिटर्न द नंबर ऑफ सेट बिट्स इट्स if it is binary. ओके, हेलो हेलो। हाँ, आ गई। हेलो, आ गई है। हाँ, रास्ते में आ रही हूँ। तू है कहाँ पे, किस जगह पे है? तो रास्ते में बता। ठीक है, ओके। तो ओके, तो आपको यहाँ पे लीड कोड की प्रॉब्लम दिख रही होगी। नंबर ऑफ वन बिट्स गिवन अ पॉजिटिव नंबर एंड राइट अ फंक्शन दैट रिटर्न द नंबर ऑफ सेट बिट्स। इट इज इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आल्सो नोन एज हार्मिंग वेट। ठीक है, इसको हार्मिंग वेट के थ्रू भी हम जानते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे। n इक्वल टू 11 है, आउटपुट 3 आना चाहिए। n इक्वल टू 11, इसमें क्या करेगा? 11 को सबसे पहले तो इसने डेसिमल नंबर में दिया। अब 11 को क्या करेगा? उसने चेंज करेगा बाइनरी नंबर में, फिर उसके से देखेगा कितने नंबर ऑफ बिट्स, मतलब कितने नंबर ऑफ वन के बिट्स है। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैंने अभी एग्जाम्पल में मैंने बताया कि वन का अगर बाइनरी नंबर देखा जाए तो उसमें नंबर ऑफ बिट्स जो निकल के आएंगे वो हमारे 3 निकल के आएंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से n इक्वल टू 128। ठीक है, ठीक है, इसको भी इसको बाइनरी में इसको कन्वर्ट करेगा तो इसमें नंबर ऑफ जो आउटपुट निकल के आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वन सेट बिट्स होंगे, इसमें वन निकल के। इस तरीके से और भी सारे एग्जांपल्स इसने दिए हुए। तो सबसे पहले हम छोटे एग्जांपल्स को लेके चलेंगे, n इक्वल टू 10 को ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं अपने। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मेरे पास एन यहाँ पे अब देखेंगे। वैसे लीड कोड में सारी अभी ये सी प्लस प्लस है। मैं इसको सी प्लस प्लस में को सॉल्व नहीं करने वाली, इसको मैं जावा में सॉल्व करूंगी। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? जावा सेलेक्ट करेंगे तो आपको आपके पास जावा का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी? अभी मैं अपने अकॉर्डिंग लेती हूँ। एन इक्वल टू यहाँ पे 10 लेते हैं। ठीक है, अब एन इक्वल टू मैंने यहाँ पे 10 ले लिया, या फिर और यहाँ पे मैंने जैसा कि बताया कि हमें एक काउंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंट काउंट इक्वल टू, मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम 0 लूंगी क्योंकि काउंट की वैल्यू ही इंक्रीज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी? एक व्हाइल लूप चलाऊंगी। तो व्हाइल लूप में लिखेंगे जब तक कि हमारी एन की वैल्यू जो होती है वो नल नहीं हो जाती है। एन इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इज नॉट इक्वल टू 0 है तो उस केस में हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पे चेक करेंगे। इफ सबसे पहले हम क्या करेंगे? बेसिकली हम लास्ट जो डिजिट है, लास्ट जो बिट्स है उसको हम चेक करेंगे कि क्या वो 1 है। तो लास्ट बिट्स चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो एन है उसका एंड निकालेंगे। ठीक है, एंड 1। ये हमारा एक बार और ब्रैकेट यहाँ पे लगेगा क्योंकि हमें चेक करना है इक्वल टू 1 है कि नहीं। ठीक है, तो ऑपरेटर लगाने के लिए हमें थोड़ा सा ब्रैकेट का ध्यान देना पड़ता है। अब ये मैंने चेक कर लिया। ठीक है, अगर मान लो 1 है तो हम क्या करेंगे? काउंट प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, काउंट प्लस प्लस करने के बाद से ये सारा काम इफ के अंदर होगा। ठीक है, यहाँ पे काउंट प्लस प्लस कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? जैसे काउंट प्लस प्लस करने के बाद से अगर मान लो 1 नहीं है तो हम क्या करेंगे? जो हमारा n की वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे? राइट शिफ्ट कर देंगे। तो राइट शिफ्ट कैसे करेंगे? एंड राइट शिफ्ट का ऑपरेटर ये है कि ये सोचो ये लीड कोड का क्वेश्चन है, और मतलब ये छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, और ये लीड कोड का इजी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही हूँ, अभी मीडियम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रही हूँ। तो ये बहुत ही बेसिक है। ओके, अब यहाँ पे ये हो गया। मैंने व्हाइल लूप चलाया है। यहाँ पे जैसा मैंने आपको बोर्ड पे बताया था कि यहाँ पे व्हाइल लूप चलाने की वजह से मैं चेक करूंगी कि उसका लास्ट बिट्स क्या है। अगर 1 है तो काउंट प्लस प्लस कर देंगे, अगर 1 नहीं है तो हम क्या करेंगे? राइट शिफ्ट कर देंगे उस पर्टिकुलर एन को। ठीक है, और ये एन तब तक चलेगा जब तक कि इसकी वैल्यू 0 नहीं हो जाती। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे हम प्रिंट। अब काउंट की वैल्यू हम प्रिंट कराएंगे।
ओके, ये बोल रहा है ऑलरेडी डिफाइन है, तो इसको हटा देते हैं जो ऑलरेडी डिफाइन है तो भैया। फिर इसको कमेंट करते हैं। ओके, बेसिकली ये इंटीजर है तो यहाँ पे मुझे रिटर्न लगाना पड़ेगा, तो रिटर्न काउंट करेंगे, ठीक है। वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में अगर उस पर कोड लिखती आईडी पे तो वहाँ पे लिख सकते थे इस तरीके से, बट ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नहीं ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारा ही केस पास हो चुका है। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे केस 1 में अगर n इक्वल टू, यहाँ पे एग्जाम्पल 1 है तो इस वजह से एग्जाम्पल 1 का 11 दे रहा है, यहाँ पे देखेंगे आउटपुट 3 आ गया। केस 2 देखते हैं, केस 2 में इसने n की वैल्यू 128 लिया है, तो यहाँ पे n की वैल्यू आप देखेंगे आउटपुट है इसका 1, तो यहाँ पे इसकी आउटपुट 1 निकल के आ रही है। केस 3 में अगर इसकी जो वैल्यू है वो, इसमें काफी ज्यादा बड़ा नंबर दिया हुआ है तो इसकी जो आउटपुट निकल के आई है वो 30 निकल गई। तो आई थिंक ये बहुत इजी क्वेश्चन था, और इसके लिए ये पर्टिकुलर इजी क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए आपका बेसिक और क्लियर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं प्रॉपर तरीके से आपको बिटवाइज ऑपरेटर का एक एक चीज मैं बता रही हूँ। तो ये रहा मेरा लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का एग्जाम्पल, और ये लीड कोड का क्वेश्चन 191 है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये, और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।